तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट अकेडमी में। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और 2022 बोर्ड एग्जाम की तैयारी हम लोग बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं 95% टारगेट लेकर। और जिस प्रकार मैं तैयारी करा रहा हूं और उस प्रकार सारे वीडियोज़ आप देखते हैं, नोट्स बनाते हैं, तो गारंटी के साथ मैं 100% अपना खुद गारंटी लेता हूं कि आप लोग जो आपका टारगेट 100% अचीव हो पाएगा। क्योंकि देखिए, हम लोग पॉइंट वाइज पॉइंट पढ़ रहे हैं, वो चीज़ पढ़ रहे हैं जो कि एग्जाम में आता है। ठीक है, जैसे इस वीडियो में हम आनुवंशिकता के बारे में बताने वाले हैं। अब आनुवंशिकता की परिभाषा, खोज कब हुआ था, जन्मदाता, उसकी विशेषता, इतना चीज़ लिखेंगे तो आपको 4 नंबर मिलेगा। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूछता है कि आनुवंशिकता किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा दीजिए, चाहे आनुवंशिकता की विशेषता बताइए। ठीक है, 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा है अति लघुत्तरीय प्रश्न में, लघुत्तरीय प्रश्न में पूछता है। लघुत्तरीय जो कि 4 नंबर का पूछा जाता है। तो इस वीडियो में आपको पूरा क्लियर होने वाला है कि आनुवंशिकता होता क्या है, परिभाषा क्या है, खोज कब हुआ था इसका, इनके जन्मदाता कौन, इनकी विशेषताएं क्या होता है। ठीक है, इस वीडियो में सब कुछ कवर होने वाला है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को शेयर नहीं किए तो शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कीजिए कि आपका टारगेट अच्छे से अचीव हो पाए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम बात करेंगे पहले परिभाषा को लेकर, और अच्छी सी हेडिंग एक डालिए उत्तर में यहाँ पे परिभाषा, और देखिए कि आनुवंशिकता की परिभाषा क्या होती है। देखिए, कुछ लिखा है, आनुवंशिकता सब लोग जानते हैं। लिखा है कि कुछ ऐसे लक्षण सभी जीवों में होते हैं जो उन्हें अपने जनकों से प्राप्त होते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। भाई जाहिर सी बात है कि हमारे में कुछ ऐसा लक्षण है, चाहे दुनिया में जितने भी जीव जंतु हैं उनके में ऐसा लक्षण है, उनके जनकों मतलब उनके माता पिता या दादा, ठीक है, उनके लक्षण आप में दिखाई देंगे। देखिए, आप में जो लक्षण होंगे ना, वो 100% आपके माता पिता में लक्षण होंगे, क्योंकि आपके माता पिता का लक्षण ही आप में लक्षण पाए जाते हैं। तो वही चीज़ लिखा है कि कुछ ऐसे लक्षण हैं जैसे सभी जीवों में होते हैं जो उन्हें अपने जनकों से क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। जैसे मेरे मम्मी पापा, जैसे मेरे दादा का लक्षण मेरे पापा में पड़ा होगा, मेरे मम्मी का लक्षण उनके पापा से मिला होगा, और मेरे में लक्षण मेरे मम्मी पापा से मिला होगा। ठीक है, इन लक्षणों को आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। बात खत्म। कोई पूछा आनुवंशिक लक्षण किसे कहते हैं, तो बात बस आपको इतना ही कहना है कि भाई सभी जीवों में चाहे सभी प्राणियों में कुछ ना कुछ ऐसे लक्षण पाए जाते हैं जो उनके अपने जनकों से मिलते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी चलते ही रहते हैं। उन्हीं को हम आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। बात खत्म। फिर देखिए आगे लिखा है, इन लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी या एक जीव से दूसरी जीव में जाना आनुवंशिकता कहलाता है। देखिए, लक्षण तो आपको मालूम चल गया लक्षण किसे कहते हैं, कि भाई जो आपके माता पिता आपके दादा से मिला होगा उसे लक्षण कहते हैं, आनुवंशिक लक्षण। लेकिन इन लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब एक जैसे मेरे दादा का लक्षण मेरे पिता में गया, मेरे पिता का लक्षण मेरे में आया, मेरा लक्षण मेरे लड़के में जाएगा, तो ये जो एक सीटिंग अरेंजमेंट चल रही है, पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही है, उसी को हम क्या कहते हैं, आनुवंशिकता कहते हैं। ठीक है, एक जीव से दूसरे जीव में जाना ही क्या कहलाता है, आनुवंशिकता कहलाता है उन लक्षणों का। तो सिंपल है, कहना क्या, कुछ नहीं, सिंपल वर्ड में आपको समझ में आ रहा होगा। आनुवंशिकता के कारण ही पीढ़ी दर पीढ़ी जीवों में समानता बनी रहती है। इसी कारण मनुष्य की संतान मनुष्य, बंदर की संतान बंदर, और गाय की संतान गाय तथा हाथी की संतान हाथी रहती है। विज्ञान की उस शाखा को जिसमें आनुवंशिक लक्षणों के माता पिता से संतान में आने की रीतियों का अध्ययन करते हैं, आनुवंशिकीय कहते हैं। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बात समझिए, वही चीज़ कह रहा है कि देखिए, आनुवंशिक लक्षण के कारण ही जानते हैं क्या होता है, जो मनुष्य का संतान मनुष्य होता है। क्या कभी बात बता सकिए, मनुष्य का संतान कभी गाय हो जाएगा? मनुष्य का संतान कभी हाथी पैदा होगा? कभी नहीं। इसलिए नहीं पैदा होता है क्योंकि ये आनुवंशिक के कारण होता है। क्योंकि जो आपके माता पिता में लक्षण होंगे वही लक्षण आप में भी पाए जाएंगे। तो सेम उनके लक्षण अगर आप में पाए जाएंगे तो जिस प्रकार वो रहेंगे उसी प्रकार तो आप ही रहेंगे। उसी प्रकार बंदर के जो लक्षण होंगे वो बंदरों के लड़कों में पाया जाएगा, तो उस प्रकार वो बंदर बन जाते हैं। गाय की होगी, गाय का लक्षण गाय में पाया जाता तो गाय जैसा बन जाएगा। हाथी में हाथी का लक्षण पाएगा तो हाथी जैसा बन जाएगा। तो विज्ञान की इसी शाखा को जिसमें आनुवंशिक लक्षण पाए जाते हैं, अपने माता पिता से संतान में आने की जो रीतियों का अध्ययन करते हैं हम लोग कि भाई लक्षण है, उसी का आनुवंशिकीय कहते हैं। तो देखिए, आनुवंशिकीय वाइस को आप ब्लैक पेन से हाईलाइट कर देंगे तो एग्जामिनर का फोकस इसी पे जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। कुछ जैसे पॉइंट उसको आपको यहाँ पे ब्लैक पेन से घेर देना ताकि हाईलाइटेड लगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आनुवंशिकता समझ में आया आप लोगों को किसे कहते हैं? आराम से समझ में आ गया होगा कि आनुवंशिकता किसे कहते हैं, कि किसी एक का लक्षण किसी दूसरे में, किसी एक का लक्षण नहीं, उनके ही जनकों का लक्षण होना चाहिए। जैसे मेरे में लक्षण जो है मेरे माता पिता से लिए गए होंगे, मेरे माता पिता में जो लक्षण होंगे मेरे दादा से लिए गए होंगे। क्या कभी मेरा लक्षण कभी बंदर से लिया जाएगा? कभी नहीं। भाई बंदर का लक्षण बंदर से लिया जाएगा। तो ये चीज़ लिखा है कि कुछ ऐसे लक्षण सभी जीवों में होते हैं
जो उन्हें अपने जनकों से प्राप्त होते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। इन लक्षणों को आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। इन लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी या एक जीव से दूसरे जीव में जाना क्या कहलाता है? अनुवंशिकता कहलाता है। अनुवंशिकता के कारण ही पीढ़ी दर पीढ़ी जीवों में समानता बनी रहती है। इसी कारण मनुष्य की संतान मनुष्य, बंदर की संतान बंदर और गाय की संतान गाय तथा हाथी की संतान हाथी ही रहती है। विज्ञान की उस शाखा को जिसमें आनुवंशिक लक्षणों के माता पिता से संतान में आने की रीतियों का अध्ययन करते हैं उन्हें आनुवंशिकी कहते हैं। तो एक बार मैंने समझा दिया और एक बार अच्छे तरह से पढ़ के सुना भी दिया। और एक पॉइंट बचा, उसको लिख लीजिए। इसकी खोज, आनुवंशिकता की खोज किसने किया था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। कौन? ग्रेगर जॉन मेंडल ने सन 1866 ईस्वी में किया था। इतना बस मेरे प्यारे विद्यार्थी, इतना ही पॉइंट आपको याद करके जाना है। कोई जरूरी नहीं है कि जिस प्रकार में लिखवाया हूबहू वैसे ही याद करेंगे। आप अपने दिमाग से एक्सप्लेन करके कुछ भी आप एग्जामिनर को बता सकते हैं। बस आपके बताने का तरीका अच्छा होना चाहिए, एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा होना चाहिए, बाकी आपको 4 नंबर फुल देगा। तो इसी प्रकार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये टॉपिक इस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट होता हुआ 4 नंबर तो कहीं नहीं गया हो। चाहे किसी प्रकार परीक्षा में आपको घुमा के इस प्रश्नों को पूछ दे, आपके दिमाग में इमेज बन गया है भाई कि खोज इसके कौन किए थे? ग्रेगर जॉन मेंडल। किस सन में? 1866 में। जन्मदाता वही है, ग्रेगर जॉन मेंडल है। विशेषता मैंने बता दिया कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है, एक दूसरे के लक्षण एक दूसरे में आते रहते हैं। ठीक है, और अच्छे तरीके से आनुवंशिकता की परिभाषा तो मैंने अच्छे तरीके से बताया है, विशेषता भी इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। एक बार मैंने पढ़ के सुना दिया है, एक बार समझा दिया है। अब कुछ बचा ही नहीं है मेरे प्यारे विद्यार्थियों इतनी छोटी टॉपिक में बताने के लिए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी है? वीडियो अच्छी लगी होगी? वीडियो पक्का अच्छी का कुछ करना ही नहीं, इसमें बस याद करना है। सिंपल 4 नंबर आपका मिल गया। तो इसी तरह बूंद बूंद से तालाब पड़ता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बूंद बूंद से तालाब। 3 नंबर 2 नंबर 4 नंबर ऐसे इकट्ठा करते करते हम लोग एक दिन 70 नंबर कवर कर देंगे। तब लास्ट में पेपर आएगा, बस प्रैक्टिस करेंगे, सारी चीज़ें क्लियर रहेंगी, बस काम बन जाएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।